दोस्तों, सिल्वर ने पिछले एक साल में 200% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। और क्या आपको लग रहा है कि सिल्वर की डिमांड बढ़ने से उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं? ये स्टोरी का एक पार्ट है और पूरी स्टोरी अभी अधूरी है। क्या आपको लग रहा है कि सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक कार्स में सिल्वर यूज होने के कारण उसकी डिमांड बढ़ रही है? आपसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। मैं अगले 5 मिनट में आपको वो स्टोरी सुनाने वाला हूं जिससे आपको समझ आएगा कि सिल्वर के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में क्यों बढ़ रहे हैं। ये देखिए कोर्ट का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने जेपी मॉर्गन चेज बैंक के एक सीनियर ट्रेडर को सिल्वर की प्राइस मैनिपुलेशंस के लिए पकड़ा। और ये आरोप इतना बड़ा था कि ग्रेग स्मिथ नामक इस ट्रेडर ने 2008 से 2016 तक 50,000 फॉल्स ऑर्डर लगाए और इन ऑर्डर का मकसद एग्जीक्यूशन नहीं था, सिर्फ प्राइसेस को मैनिपुलेट करना था। और यह आरोप इतना बड़ा था कि जेपी मॉर्गन चेज बैंक को 700 करोड़ रुपए का फाइन लगा और उनके कंट्री हेड माइकल नोवाक को 12 महीने तक जेल तक जाना पड़ा। और कोर्ट ने यह कह दिया कि यह एक ट्रेडर द्वारा किया गया मिसकंडक्ट नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम इस प्राइस मैनिपुलेशन में इंक्लूडेड था। और जेपी मॉर्गन चेज अकेला नहीं था। डॉइश बैंक को 2016 में पकड़ा गया, जहां पर उन्हें 320 करोड़ रुपए सेटलमेंट में देने पड़े और कोर्ट ने 3.5 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट रिलीज किए, जिसमें ईमेल, डॉक्यूमेंट्स और चैट हिस्ट्री थी, जो ये साबित करने के लिए काफी थी कि उन्होंने प्राइस मैनिपुलेशन किया। और डॉइश बैंक ने खुद भी एडमिट किया कि वो लोग सिल्वर के प्राइसेस की फ्लक्चुएशन और मैनिपुलेशंस को लेकर उसमें इंक्लूडेड थे। आज मैं आपको अगले 5 मिनट में दिखाऊंगा कि ये बैंक किस तरह प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं और एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं हायर डिमांड का, ताकि इंडियन ऑडियंस सतर्क हो जाए। तो आप तैयार हैं इस वीडियो के लिए? दोस्तों, आपने रिसेंटली सुना होगा टीवी, न्यूज़पेपर या यूट्यूब पर कि सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, जिसके कारण उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये काफ़ी सही नज़र आता है कि किसी चीज़ के डिमांड बढ़ रही है तो उसके प्राइसेस भी अकॉर्डिंगली बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये वास्तविकता है या नहीं? सिल्वर इंस्टीट्यूट, जो एक ऑफिशियल बॉडी है, उसकी नवंबर 2025 की रिपोर्ट मानी जाए तो इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की 2024 में थी 680 मिलियन आउंस, जो 2025 में घटकर रह गई है 665 मिलियन आउंस, मतलब 2% की गिरावट। तो फिर 147% के प्राइस इंक्रीज का रीजन क्या है? आइए अब सोलर पैनल में सिल्वर की डिमांड को इन्वेस्टिगेट करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सोलर पैनल इंडस्ट्री बूम कर रही है, जो सिल्वर की डिमांड बढ़ने का एक मेजर कारण है। लेकिन इसी सिल्वर इंस्टीट्यूट की नवंबर 25 की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में सोलर पैनल में 5% कम सिल्वर को यूज किया गया है। रीजन बहुत सिंपल है, जब सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए सोलर पैनल में 5% सिल्वर को कम यूज किया जा रहा है। दोस्तों, भारत में सिल्वर की ज्वेलरीज बहुत पॉपुलर है, तो हो सकता है सिल्वर की डिमांड सिल्वर की ज्वेलरीज के कारण बढ़ रही हो। लेकिन यह भी सच नहीं है, क्योंकि सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में सिल्वर ज्वेलरीज की डिमांड में 4% का डिक्लाइन आया है। तो अगर डिमांड घट रही है तो प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली दोस्तों, हो क्या रहा है, सिल्वर की 2 मार्केट्स हैं। एक फिजिकल मार्केट, जहां पे आप सिल्वर को छू सकते हैं। दूसरी पेपर मार्केट, जहां पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं फ्यूचर के, असली सिल्वर अवेलेबल ही नहीं है। सोचकर देखिए, एक सोने की दुकान पर 10 किलो चांदी अवेलेबल है, लेकिन उसने 100 लोगों को 1-1 किलो की रिसिप्ट दे दी है। मतलब उसने प्रॉमिस कर दिया है कि अगर आपको सिल्वर अपना वापस चाहिए हो तो ले जाना। सोचकर देखिए, अगर ये 100 लोग वापस आकर सिल्वर मांगने लगेंगे तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर सिर्फ 10 किलो ही अवेलेबल है। और एग्जैक्टली इस समय चांदी की मार्केट में यही हो रहा है। आप बात करेंगे कोमेक्स की, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कमोडिटी एक्सचेंज है, वहां पर सिर्फ 67 मिलियन आउंस चांदी ही अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हैं 700 मिलियन आउंस चांदी के। मतलब एक एक्चुअल सिल्वर के सामने 10 फेक प्रोमिसेस। ये तो किसी बड़े स्कैम की तैयारी लग रही है। और ये सिर्फ अमेरिका की कमोडिटी एक्सचेंज का हाल है। एक्सपर्ट की मानी जाए तो पूरी दुनिया में एक सिल्वर के सामने 100 से 300 तक फेक प्रोमिसेस कर दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्टेडियम में एक ही सीट है और उस सीट को 100 से 300 लोगों को बेच दिया गया है। अमेरिका की मेटल एक्सचेंज की रेगुलेटिंग बॉडी CFTC का मानना है कि दुनिया भर की सिल्वर एक्सचेंज का 90% ट्रेड 4 बड़े बैंक करते हैं
और ये 4 बड़े बैंक वो बैंक हैं जो सिल्वर की प्राइस मैनिपुलेशंस को लेकर कन्विक्ट किए जा चुके हैं। इनमें सबसे पहला नाम है जेपी मॉर्गन चेस का, जो 2022 में 7700 करोड़ रुपए का फाइन भुगत चुका है और आरोप है कि उन्होंने सिल्वर के फॉल्स ऑर्डर्स को लगाया और इनके ऑफिशियल्स को जेल तक जाना पड़ा और इन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने 50,000 फेक ऑर्डर सिल्वर के 2008 से 2016 तक लगाए ताकि प्राइसेस को बढ़ाया जा सके। दूसरा नाम है डॉइश बैंक का। 2016 में डॉइश बैंक को 320 करोड़ रुपए का फाइन लगता है और आरोप था प्राइस रिगिंग का। उनके यहां चैट, मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं जिससे यह प्रूव होता है कि डॉइश बैंक प्राइस मैनिपुलेशन में इंक्लूड था सिल्वर और बाकी कमोडिटीज की। तीसरे बैंक का नाम है एचएसबीसी। एचएसबीसी पर 2018 में फ्रंट रनिंग कस्टमर का आरोप लगा और 840 करोड़ रुपए उन्हें अजय फाइन देने पड़े। आइए समझते हैं फ्रंट रनिंग कस्टमर क्या है। जब भी एचएसबीसी के साथ कोई भी कस्टमर एक बड़ा चांदी का ऑर्डर प्लेस करता है, फॉर एग्जांपल 100 किलो चांदी बाई करने का ऑर्डर प्लेस किया गया, तो एचएसबीसी पहले 100 किलो चांदी अपने लिए बाई करते हैं और जैसे ही मार्केट में प्राइस इंक्रीज होता है तो वो अपना चांदी सेल करके उस कस्टमर के नाम लिख देते हैं, जिससे एचएसबीसी को प्रॉफिट होता है और उस कस्टमर को लॉस। चौथे बैंक का नाम है बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया। बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया को प्राइस मैनिपुलेशन के लिए आरोपी पाया गया। बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया लंदन मार्केट में एलबीएम में प्राइसेस को फिक्स कर रहे थे। जनरली ये प्राइसेस डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग तय होते हैं, लेकिन बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया लंदन मार्केट के साथ मिलकर इन प्राइसेस को अपनी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन के साथ फिक्स कर रहे थे। तो दोस्तों, ये 4 बैंक जो दुनिया का 90% सिल्वर ट्रेड कंट्रोल करते हैं, चारों कन्विक्टेड हैं और चारों प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहे थे। और डॉइश बैंक की कुछ चैट कन्वर्सेशन और ईमेल रिकॉर्ड से पता चला है कि ये चारों बैंक मिलकर ये सब मैनिपुलेशन कर रहे थे। आप सोचकर देखिए, एक मैनिपुलेटेड ट्रेड में ये लोग 5 मिलियन से 10 बिलियन डॉलर तक कमाते हैं, मतलब साल का 1 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। और इसमें फंसता कौन है? आपके और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये सब अमेरिका में हो रहा था, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये जान लीजिए कि भारत 25% दुनिया के सिल्वर को आयात करता है। मतलब जब यूएस में प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं तो भारत में उनका सीधा इंपैक्ट पड़ता है और शायद यही कारण है कि भारत में सिल्वर के प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं वो 5 गोल्डन रूल जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं अपनी सिल्वर ट्रेड के लिए ताकि आप सेफ बने रहें। पहला रूल है, अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही डालें। सिल्वर एक बहुत ही वोलाटाइल कमोडिटी है, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट है तो मेक श्योर करें 5 से 10 हजार रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट सिल्वर में ना करें। दूसरा रूल है पेपर और फिजिकल सिल्वर का। मतलब अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हैं तो मेक श्योर करें आप फिजिकल सिल्वर को खरीदें, क्योंकि फिजिकल सिल्वर को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। उसके प्राइस अगर वोलाटाइल भी रहेंगे तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं, जबकि पेपर सिल्वर में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती हैं। तीसरा रूल है स्टॉप लॉस का। आप भले ही फिजिकल ट्रेड करें या पेपर ट्रेड करें, हमेशा अपने लिए एक स्टॉप लॉस लगाकर चलें। उस प्राइस से नीचे आते ही, भले ही वो पेपर ट्रेड हो या फिजिकल ट्रेड हो, अपना सिल्वर बेच दें। चौथा रूल है बोरोड मनी। हमेशा सिल्वर अगर आप बाई कर रहे हैं तो अपने पैसों से बाई करें। बोरो किए गए पैसों से सिल्वर बाई करना एक गलत डिसीजन हो सकता है। दोस्तों, 5वां और आखिरी रूल है अवॉइड फोमो। फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे और बाकी जगह सुनते हैं कि सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यार दोस्त भी कहते हैं सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए और हम इन्वेस्ट करने उतर पड़ते हैं बिना ये सोचे कि यहाँ से प्राइसेस कहाँ मूव करने वाले हैं। तो कभी भी भीड़ चाल का पार्ट ना बने और फोमो में ना फंसें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सिल्वर के प्राइस मैनिपुलेशन के बारे में बहुत जानकारी मिली होगी और दिए गए 5 गोल्डन रूल से आप अपने आप को सिल्वर के ट्रैप में फंसने से बचा सकते हैं। और आज ही हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।